4 वर्षीय बच्चे के अपहरण के अपराध में एक महिला गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से महिला की हुई पहचान। खुद मां न बन पाने के कारण किया था बच्चे का अपहरण। सभी रेस्टोरेंट और कैफे न्यू ईयर के लिए सजाए गए। लोगों को लुभाने के लिए लगाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। कोरोना को देखते हुए की गई है सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था। पूर्वी दिल्ली खजूरी खास इलाके में हुई लूट। मोबाइल झपटकर भागे बदमाश। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। लक्ष्मीनगर में लूट के इरादे से घूम रहा आरोपी गिरफ्तार। बदमाश के पास से चाकू हुआ बरामद। बदमाश पहले भी कई अपराध में रह चुका है शामिल। डीडीए के महाराणा प्रताप पार्क में गंदगी का है अंबार। जगह जगह कूड़ा और कीचड़ आता है नजर। लोगों के कूड़ा पार्क में फेंकने से होती है गंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पुलिस ने एक बच्चे को एक महिला के चंगुल से आजाद करा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला का पता लगाया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आरोपी महिला बच्चे को अपने साथ ले जा रही थी। टीम ने भागने के रास्ते की पहचान की। आरोपी महिला पहचान से बचने के लिए भागने का रास्ता बदल रही थी। अपहरण के लिए इस्तेमाल किए गए रास्ते और गाड़ी की पहचान की गई और एक टीम बनाई गई। तिलक नगर इलाके में आरोपी महिला के ठिकाने पर छापा मारा और उसके कब्जे से अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया गया और आरोपी महिला की पहचान रेशमा के रूप में हुई। महिला आरोपी गिरफ्तार हो चुकी है। दिल्ली में नए साल की तैयारी 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है। इसको लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर के कुछ रेस्टोरेंटों का जायजा लिया और कुछ कैफे का जायजा भी लिया। तो देखा कि नए साल के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी की हुई है। रेस्टोरेंटों में और कैफे सजे हुए हैं। सर्दी के मौसम को देखते हुए स्पेशल कुल्हड़ की चाय जैसी तमाम चीजों की व्यवस्था की हुई है। जनता को अपने कैफे या रेस्टोरेंट बुलाने के लिए अलग से सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए गए हैं। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों और रेस्टोरेंट के कैफे के मालिक भी थोड़ा चिंतित हैं। अपने रेस्टोरेंट और कैफे के बाहर उन्होंने सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है और रेस्टोरेंट के अंदर भी डेकोरेट किया हुआ है। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि हर वर्ष की तरह नए साल पर हम अपनी स्पेशल डिश भी तैयार करते हैं। वहीं हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने जब कैफे के मालिक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कुछ अलग तरीके से भी तैयारी की हुई है और साथ ही साथ हर वर्ष कुछ स्पेशल डिश भी रखते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के तमाम होटल्स में प्री बुकिंग कर रूम की डेकोरेशन की जाएगी जिसमें नए साल का जश्न होगा। सर हमारे पास जैसे डेकोरेशन वगैरह तो होंगे और दूसरी चीज़ कई सारे नए डिशेस लॉन्च किए भैया ने, जैसे नाचोस चाट हो गए, सेग में ओरियो सेग हो गए, चिली पनीर ड्राई, चिली चाप, चिली पोटैटो, सिंगापुरी चाउमीन, ये सब वगैरह हमारा मतलब फेवरेट डिश है। मतलब कस्टमर बहुत ऑर्डर करते हैं। हाँ, जैसे पार्टी हमारे पर हेड सिस्टम में होते हैं, जैसे उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए। फिर 550 रुपये में पर मेंबर से बुकिंग होते हैं और 2 से ढाई घंटे का बुकिंग होता है। जैसे मेन कोर्स में पनीर लबाबदार हो गया, दाल मखनी हो गया, ये सब चीज़ होते हैं, रोटी नान वगैरह जो भी है, मतलब कस्टमर ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। और डेकोरेशंस करी हैं जो आप देख रहे हो, एलईडी इंस्टॉल करा नया, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह, आके गेस्ट अपने आके एंजॉय कर सके, अपनी वाइब्स मिला सके। हार्ड ड्रिंक्स नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है खाली यहाँ पे। फैमिली डाइनिंग है। नई डिश आई है, अभी नया मेन्यू लॉन्च होने वाला है मेरा, विद इन अ वीक हो जाएगा। बाकी अभी चाइनीज़ आइटम बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे, लोग उसके लिए काफ़ी आते हैं। अभी ऐसे टेबल आई है, मेन कोर्स के लिए आई है, अच्छा चलता है यहाँ पे। खजूरी खास इलाके में मोटरसाइकिल सवार बदमाश एक नर्स से मोबाइल झपट कर ले गए। वारदात के वक्त पीड़िता ऑफिस से घर लौट रही थी। पीड़िता शांति की शिकायत पर खजूरी थाना पुलिस ने एफआईआर की है। शांति अपने परिवार के साथ वेस्ट करावल नगर में रहती हैं। कृष्णा नगर में अशोक अस्पताल में नर्स हैं। वह ऑटो से अस्पताल से राजीव कॉलोनी की पुलिया के पास उतरी, वहां से पैदल घर जाने लगी। रास्ते में बहन का फोन आ गया, वह बहन से बात करने लगी, तभी पीछे से 2 बदमाश आए और झपट्टा मारकर मोबाइल ले गए। पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मीनगर थाना पुलिस की टीम ने लूटपाट के इरादे से घूम रहे एक बदमाश को ललिता पार्क के पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ललित उर्फ चुहिया के तौर पर हुई है। आरोपी शास्त्री नगर का रहने वाला है। डीसीपी ने बताया कि लक्ष्मीनगर थाना हेड कांस्टेबल दयाराम और कांस्टेबल संदीप पुस्ता रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान ललित के तौर पर हुई है। आरोपी ने बताया कि वह लूटपाट के इरादे
इरादे से घूम रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी पेशेवर अपराधी है। उसके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज है। वह लक्ष्मी नगर थाने का घोषित अपराधी भी है। कांति नगर स्थित डीडीए के महाराणा प्रताप पार्क में गंदगी का अंबार है। यहाँ हर जगह कूड़ा और कीचड़ नजर आता है। ये पार्क आसपास की कई कॉलोनियों का केवल एकमात्र पार्क है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ कांति नगर शांति मोहल्ला जैसी कॉलोनियां हैं। यहाँ के लोग मजबूरी में यहाँ टहलने आते हैं। पार्क के अंदर ही नहीं, बाहर भी कूड़ा फैला रहता है। जगह जगह कूड़ा है, झूले टूटे हुए हैं, साथ ही घास भी नहीं है। लोगों का कहना है कि ये पार्क काफी बड़ा है, काफी जगह पर गंदगी है। पार्क 2 हिस्सों में बना हुआ है। सफाई कर्मचारी हाल ही में यहाँ रखे गए हैं, लेकिन लोग फिर भी जगह जगह कूड़ा फैला देते हैं, जिससे गंदगी होती है। सही है, सफाई तो सही है। यहाँ पे तो बैठने वाले गंद कर देते हैं। घास ये बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो ये छोड़ते नहीं है। कोई साइकिल चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई मैच खेलेगा। इस चक्कर में ना वो घास उग नहीं पाती है। हाँ, रहते हैं गार्ड, रात के भी और दिन के भी। ऐसे यहाँ तो वैसे लोग बाग जो भी बहुत से तो आते हैं, गंदगी करते हैं, डस्टबिन में भी डालते हैं। मगर जो क्या कहते हैं, और बहुत से होते हैं जब वहीं कुछ खाया वहीं छोड़ के चले गए। वहीं कुछ खाया वहीं छोड़ के चले गए। भाई यही गंदगी है। वैसे तो पार्क में कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, साफ सफाई होती है। जो ये लोग रहते हैं यही साफ सफाई करते हैं। और ये पेड़ों के नीचे भी एक बंदा रख रखा है उन्होंने, वो भी पेड़ों के पत्तों की साफ सफाई कर। हाँ, बहुत दूर से आते हैं। मतलब इधर का इलाका छोड़ के आप पीछे के और दूर दूर के इलाके के आते हैं। नहीं, वैसे तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो ये थोड़े लोग ही सही नहीं है यहाँ के। हाँ, गंदगी मचाते हैं बहुत ज्यादा। सफाई वाले रखे हुए यहाँ पे वैसे? हाँ, सफाई तो रोज की होती है, झाड़ू भी लगती है रोज की। रोज की झाड़ू भी लगती है, सफाई भी बहुत करते हैं। कल भी इतना कूड़ा उठा रहे थे यहाँ से। तो दीवार उन्होंने लगवाई थी महेश कंचन ने, तो वो फिर जब से बहुत ही ज़्यादा कूड़ा जैसे लाए, किराएदार रह रहे, सारा दिन फेंकते हैं। इतना मक्खी मच्छर, हम लोग परेशान हो जाते हैं। फिर गाड़ी वाले से कहते हैं तो वो बहुत दिक्कत से वो करता है। आसपास बहुत गंदगी है बाहर। वो बस आप देख ले, फोटो खींच के देखो कितनी गंदगी, निकलना मुश्किल है। लेटरिन सब चीज वगैरह नहीं होती वहाँ पे? जिसके किराएदार रह रहे हैं वो लगाते नहीं। कूड़े वाले गाड़ी आती है, हम तो जब ही फेंकते हैं। जमादानी लगी हुई है, सब कुछ लगी, लेकिन वही हिसाब सारा दिन इतना लाए, गंद लाए, जो कुछ लाए, लकड़ी लाए। हाँ, वो सब। पूर्वी दिल्ली के रशीद मार्केट की सड़क पिछले कई सालों से बनाई नहीं गई है, जिसके कारण यहां आने वाले लोग काफी परेशान हो रहे थे। बारिश का पानी सड़क पर भर जाता था, जिसे पार करने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। काफी शिकायतों के बाद अब इस सड़क को तोड़कर दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसे लेकर इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क को तोड़कर बनाने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जल्दी ही इस काम को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि कई बार काम को बीच में छोड़ दिया जाता है, जिससे काफी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि कुछ समय में बरसात होने लगेगी, ऐसे में जल्दी काम खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं विधायक एसके बग्गा ने लोगों को परेशानी को देखते हुए काम जल्द खत्म करवाने का आश्वासन दिया। 1 हफ्ता पहले काम शुरू हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो फ्रंट पे अगर बोर्ड लगा दिया जाए कि ये सड़क बंद है, तो उससे बहुत ही ये जो असुविधा हो रही है इतनी कि बार बार लाते हैं और देखो यहाँ से टर्न हो रही हैं गाड़ियाँ, बैक होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। बहुत कोई बोर्ड उधर बोर्ड कोई नहीं लगाया हुआ कि अगर वो बोर्ड वहाँ लग जाए तो आधी समस्या ख़त्म हो जाती है। बहुत दिक्कत है, बहुत क्या करें जी, फिर कोई मतलब वो नहीं है। अब मैडम उम्मीद हम उनको क्या कह सकते हैं, ये तो उन्हीं का जॉब बैठे है। हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, कि बारिशें आने वाली हैं और ज़्यादा समस्या आ जाएगी। लोगों को परेशानी तो बहुत हो रही है निकलने में और दिक्कत होती है। हमारी दुकान के सामने भी है, देखिए आप, हमें भी परेशानी हो रही है। ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो अभी नहीं आया। कितने टाइम तक ये सड़क टूटी चल रही है? 6 दिन हो गए, 6 दिन। यहाँ लोग निकल रहे हैं, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, दुकान पे आती है। ये टीवी वाली दुकान है तो बार बार सफाई करनी पड़ती है। आप देखिएगा वहाँ जाकर सड़क शुरू हो चुकी है, उसका मुहूर्त भी कर दिया हमने, काम चल रहा है वहाँ पर और जल्दी सड़क बनने वाली है। जैसे जैसे तोड़ रहे हैं मलबा साथ साथ ही उठ रहा है, किसी को दिक्कत ना हो, दुकानदारों को जो वहाँ के रहने वाले हैं, तो काम बड़ा स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल सीवर का भी काम कर दिया है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नाली जो वहाँ की है उसकी रिपेयर होगी और पानी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसा ठेकेदार ने कई काम पकड़े होते हैं, कई बार लेबर की दिक्कत, तो मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ। अभी मैं वहीं से होके आ रहा हूँ इलाके से, तो काम
ठीक हो रहे हैं, लोग खुश हैं वहाँ के। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 743 नए मामले सामने आए, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 3,997 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली में नए वेरिएंट का एक पेशेंट आया था जो डिस्चार्ज भी हो गया है। यह वेरिएंट पुराने वेरिएंट में से ही निकला है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, खतरनाक तो नहीं मैं कहूँगा इसको, लेकिन हाँ इन्फेक्शस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को भी इवेड कर देता है। भाई इम्यूनिटी इवेजन का अगर हम बात करें तो इसका मतलब आपको अगर वैक्सीनेशन हुआ है पहले या पहले भी अगर कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ये पीड़ित कर सकता है और बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैल सकता है। जहाँ तक डेंजरस जब हम कहते हैं कि उसका मतलब होता है कि फेफड़ों में या निमोनिया या लीथल होता है, घातक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ये नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, JN1 इस जो सब वेरिएंट है। और अभी भी दिल्ली में जो एक केस पाया गया है उसमें बहुत सारे और कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ ये था और मरीज़ में माइल्ड डिजीज़ थी और वो ठीक होकर घर भी चला गया। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन की स्थिति में हम आ सकते हैं, क्योंकि ये माइल्ड डिजीज़ है। हाँ, हमको एहतियात ज़रूर रखना पड़ेगा, ख़ासतौर से जिनको बुखार है, खांसी है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियाँ हो रही हैं तो उनका वो कोविड RT-PCR टेस्ट कराएं और जो डॉक्टर ज़रूरत उसको समझेंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, पहली बात। और दूसरा, वो मास्क लगा कर रहें, क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहें और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो वो आइसोलेशन में रहेंगे और डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवाई ना लें। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट भीड़ भाड़ वाली जगह पर सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही नए साल पर भी बुजुर्गों और बीमार लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। वहीं जब हमने लोगों से पूछा क्या वो दोबारा से मास्क लगाने को तैयार हैं, तो लोगों का कहना था कि अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोग मास्क पहने, क्योंकि वैसे भी बुजुर्ग और मरीज मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही पॉल्यूशन है। लेकिन मास्क लगा लेने से बुजुर्गों को और अधिक तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि मास्क से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसीलिए बुजुर्गों को और बीमार लोगों को घरों से बाहर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना नहीं चाहिए। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 आ चुका है, लेकिन अभी दिल्ली में ऐसा कोई इसका असर नहीं है। तो नए साल में जैसे कह रहे हैं कि अपना सावधानी बरतें, ये बरतें, तो जिनकी इम्यूनिटी वगैरह कमज़ोर है या जिनको कोई घातक बीमारी है वो मास्क लगा ले तो ठीक है भाई। हम तो नहीं लगाएंगे मास्क, हम ये अभी हमारा तो देखो टचवुड ठीक है और ऐसा कुछ है नहीं, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग है, हम समझते हैं, तो हम तो नहीं लगाएंगे खैर मास्क। लेकिन हाँ, ये हम कहते हैं जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो लगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना का कुछ पता नहीं होता कब इसकी लहर वापस आ जाए। कि बुजुर्ग जो है मास्क लगा के घूमे, वो जो है बुजुर्गों पे अत्याचार मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों को होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की वो योजनाएँ लाती है और जो ये प्रदूषण इतना फैला हुआ है इस पर दिल्ली सरकार नाकाम है। अपनी गलतियों को उनको सुधार करना चाहिए, ना कि अपनी जो राय है वो बुजुर्गों में थोपनी चाहिए। ये बुजुर्गों के ऊपर एक अत्याचार है। हर व्यक्ति एक तो मास्क के लिए पैसा खर्च करेगा, फिर उसको लगा के उनके साथ अपनी समस्या ये है कि उनकी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि वो मास्क लगाए रहते हैं, कई बार दम घुटन सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार ये दिल्ली सरकार क्यों करती जा रही है बार बार? इनको अपनी जो अकर्मता है उसको छुपाने के लिए ये दिल्ली बुजुर्गों को बलि का बकरा बना रही है। ऐसा करना एक बहुत ही मानव अपराध है, मैं तो ये कहूँगा। अभी जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि क्योंकि कल 31 दिसंबर है और क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा और बुज़ुर्ग लोग जो है मास्क लगा कर निकलें, तो मेरा कहना ये है कि भाई बुज़ुर्ग लोग तो वैसे भी एहतियात बरतते ही हैं, मास्क लगा कर निकलने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन इसमें सरकार की कुछ कमी है। सरकार को भी ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि प्रदूषण कम हो, क्राउड वाली जगह पर ऐसा कोई साधन होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, जिससे कि लोगों का दम भी घुट जाता है। तो सरकार अगर ये निरंतर ये काम करती रहे, पहले से चीज़ों का ध्यान रखे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लोग अपने शरीर को स्वास्थ्य को सही रखने के लिए निकलते ही हैं। सर्दी भी बहुत है तो लोग तो वैसे नहीं निकलते। तो सरकार को और एक्सपर्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सलाह देने से पहले इसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि केवल जनता के ऊपर थोपना चाहिए। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।